हेलो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण दसवीं तिथि सुबह 10:35 तक। उसके उपरांत फिर एकादशी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन आपको उससे पहले 2 से 4 अलर्ट करने वाले अपडेट बता दें। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं कि 15 दिन से अगर खांसी है और वो नहीं जा रही है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस हो सकता है। दरअसल सर्दी के साथ ही भारत में फ्लू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में जो हांगकांग फ्लू पैर पसार रहा है उसे जापान में महामारी घोषित किया जा चुका है। थाईलैंड और सिंगापुर में भी इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको भी पिछले 15 दिनों से खांसी नहीं जा रही है तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये कोई आम सर्दी जुकाम नहीं बल्कि एक खतरनाक वायरस H3N2 हो सकता है, जो अभी हाल ही में तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है। और तो और दोस्तों, पूरे एशिया में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जापान में तो इसे महामारी घोषित कर दिया गया है और वहाँ पर तो स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं और फ्लू का शिकार लोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं। थाईलैंड और सिंगापुर में भी इसके पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधे से ज्यादा मामलों में तो लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वे सामान्य सर्दी जुकाम की चपेट में है या फिर वायरस की गिरफ्त में। तो आपको भी अलर्ट हो जाना है। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट आप देखिए जो अलर्ट करने वाला है। मध्य प्रदेश का मामला भी आपको याद ही होगा। 25 बच्चों की जानें चली गई थी कोल्ड ड्रिप कप सिरप को लेकर। यह हैरान करने वाला मामला था। लेकिन अब इसी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने यह स्वीकार किया कि कोल्ड ड्रिप प्रिस्क्राइब करने की एवज में उन्हें श्री सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से 10% कमीशन मिलता था। यानी डॉक्टर साहब ये दवाइयां बच्चों को जानबूझकर लिख रहे थे। कई बार बच्चों को खांसी वगैरह नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी वो पर्ची में लिख दे रहे थे। और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि उन्हें 10% कमीशन मिलता था। और इतना ही नहीं, कई दवाइयां डॉक्टर की पत्नी और भतीजे की दुकान पर भी बेची जाती थी। यानी कुल मिलाकर कमीशन के बदले मासूमों की जिंदगी के साथ, स्वास्थ्य के साथ ये बड़ा सौदा किया जा रहा था। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर सोनी ने ये बातें अपने मेमोरेंडम बयान में कोर्ट में स्वीकार की हैं। फिलहाल तो अब इस कंपनी पर बैन लग चुका है और इस कंपनी के जो मालिक साहब है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोल्ड ड्रिप कप सिरप का तो ये मामला भी चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अलर्ट करने वाली खबर ये भी आई है। अब बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिले। एजिथ्रोमाइसिन बांटने पर रोक लगा दी गई है। ग्वालियर से सैंपल भोपाल भेजे गए और पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई होती है। दरअसल ग्वालियर में बच्चों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन सिरप में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। एक महिला ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद ड्रग विभाग ने तत्काल इस सिरप के बांटने पर रोक लगा दी है और सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए हैं। और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में इस दवा को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, चीन ने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत की है और कहा कि भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही भारत सरकार और इससे चीन को नुकसान हो रहा है। दरअसल भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को यानी EV को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर चीन ने नाराजगी जताई है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बुधवार को इस मामले में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बड़े देशों में इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी भारत में मिल रही है। चलिए एक और अलर्ट करने वाली खबर है। आजकल हम सभी के घर परिवारों में बाइक, कारें वगैरह तो है ही। एयर बैग ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। कार में पिता की गोद में ये बच्चा बैठा हुआ था। अचानक ब्रेक लगाए, अगली वाली गाड़ी के वो टच हो गया, झटका लग गया और अचानक एयर बैग खुल गया। और एयर बैग खुल तो गया लेकिन उसके झटके से कार में पिता की गोद में बैठे बच्चे की जान चली गई, झटका लग गया। तो ये भी एक अलर्ट ही है। एयर बैग जो हम सभी की जान बचाने के लिए होता है, किस तरह से एक बच्चे की एयर बैग की वजह से जान चली गई। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ट्रंप टैरिफ भी नहीं रोक पाया भारत की रफ्तार। वैश्विक उथल पुथल के बीच 6% निर्यात बढ़ा है। आंकड़े जो है वो बहुत ही चौंकाने वाले रहे। यानी दोस्तों, वैश्विक चुनौतियों और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी सितंबर के महीने में भारत का वस्तु निर्यात 6.74% बढ़ा है। आयात में भी वृद्धि हुई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा। अमेरिका को निर्यात में गिरावट के बावजूद नए बाजारों ने मदद की है। इधर आप देखिए, फ्रांस के बाद अब अमेरिका में भी प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल सड़कों पर उतरने वाले हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग। अमेरिका में 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है और इस प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा जगहों पर लोग जुटेंगे और इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है नो किंग्स यानी कोई राजा नहीं। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में वहाँ एक लहर पैदा होने वाली है और फ्रांस के बाद अब अमेरिका में भी सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है 18 अक्टूबर को। और ये आंदोलन इसलिए होगा, आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि ट्रंप लोकतांत्रिक सीमाओं को तोड़कर अपने हाथ में ज्यादा ताकत लेने की कोशिश कर रहे हैं और वे अदालतों की भी लगातार अनदेखी कर रहे हैं। विरोधी आवाजों को दबा रहे हैं। मीडिया कलाकारों पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, चीन ने सरकारी नौकरी की अधिकतम उम्र बढ़ाई है। अब 38 साल की उम्र तक नौकरी
पक्की रहेगी। चीन ने करीब 3 दशकों में पहली बार अपनी सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई है। चीन में 38 साल की उम्र तक सरकारी पद मिल पाएगा। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमराज का टिकट चाहिए तो छेड़खानी करके देखो, दंगाइयों के आगे झुकने वाले नहीं है। रंग में भंग डाला तो फिर जेल में ठूस दिए जाएंगे। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो ये तय मानिए कि यमराज अगले चौराहे पर खड़े मिलेंगे। अगर किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो बेटी के साथ खिलवाड़ करके देख लें, ये सिर्फ यूपी सरकार ही कर सकती है। अगर कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी, चाहे वह कोई भी हो। उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी और उसे जेल में ठूसने में देरी नहीं की जाएगी। अब यूपी सरकार दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। दरअसल इस तरह की बातें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर बना है, कृष्ण मंदिर भी बनेगा। मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साधु संतों और धर्माचार्यों को पीले चावल बांटे। वे सनातन एकता पदयात्रा के लिए ब्रजवासियों को आमंत्रण देने पहुंचे थे। ये पदयात्रा 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन के लिए शुरू होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी से पदयात्रा में शामिल होने को कहा है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन चुका है, कृष्ण मंदिर भी बनेगा। इधर आप देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महादेव को आई लव कहना ठीक नहीं, गौ माता की रक्षा सनातनी एजेंडा नहीं, भारत स्वदेशी अपनाए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इधर आप देखिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम गिराए। जवाब में पेशावर पर ड्रोन अटैक हुआ। दोनों देशों में फिलहाल 48 घंटे का सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान ने बुधवार शाम को अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में बुधवार को सरकार ने एक्शन लिया। फिलहाल आपको बताएं राजस्थान में स्लीपर बस में जो अग्निकांड हुआ था उसमें 21 लोगों की जानें जा चुकी हैं और बुधवार को सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया गया। यानी जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। 2 अफसरों को सस्पेंड किया गया। नॉन एसी रजिस्टर्ड हुई थी ये बस, लेकिन एसी का मॉडिफिकेशन किया गया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, देश के पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आर्थिक सहायता में 2 गुनी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है और इस वृद्धि के तहत पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और इसकी जो नई दरें वो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्गों से युवाओं को जंगल राज की कहानी सुनवाई है। कार्यकर्ताओं से कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वालों से बिहार को बचाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बुधवार को बिहार के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बातचीत की। साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अहमदाबाद में होंगे। कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश हुई है। 2010 में भारत को पहली बार मेजबानी मिली थी। कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद को साल 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए नॉमिनेट किया है। अब 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारत ने अब तक एक बार 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। वहीं आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने पर पाकिस्तानी पीएम अपने देश में ट्रोल हो गए। लोग बोले कि शरीफ को चापलूसी का नोबेल दो, हमारे नेता इतने चाटुकार क्यों। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके ही देश में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चापलूस और चाटुकार बताकर ट्रोल किया गया। इधर आप देखिए केरल शिक्षा मंत्री ने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दी है। 3 दिन पहले ही पेरेंट्स और टीचर्स में विवाद हुआ था। केरल के शिक्षा मंत्री वी सिवान कुटी ने जारी हिजाब विवाद के बीच छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने की इजाजत दे दी है। तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी पर बैन वाला बिल नहीं आया। हिंदी फिल्म, गाने, होर्डिंग बोर्ड पर रोक की तैयारी थी। 14 अक्टूबर को इमरजेंसी मीटिंग भी हुई। दरअसल तमिलनाडु सरकार के बुधवार को विधानसभा में राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर बैन वाला बिल पेश करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए मंगलवार रात कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। इधर आप देखिए बिहार चुनाव 2025 से जुड़े अपडेट। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने मारपीट। दिल्ली से लौटे नेताओं को रिसीव करने पहुंचे पप्पू यादव के समर्थक को पीट दिया गया। वहीं हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर मार दिया। आंखों पर पट्टी बांधी, सड़क पर गोलियां मार दी गई। इसरो चीफ ने कहा कि भारत का चांद पर मानव मिशन 2040 तक 2027 में लॉन्च हो जाएगा स्वदेशी मानव स्पेस मिशन गगनयान। इसरो चीफ वी नारायणन ने बुधवार को कहा कि भारत ने 2040 तक अपने नागरिकों को चंद्रमा पर उतारने का टारगेट तय किया है। वहीं भारत का जो पहला मानव स्पेस मिशन है गगनयान 2027 में लॉन्च होना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस खबर से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। वहीं आप देखिए रेलवे स्टेशनों से जुड़ा अपडेट। स्टेशन के साथ अब डाकघर में भी आपका टिकट बन पाएगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए नई सुविधा आई है। दिवाली और छठ
छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान ट्रेन टिकट के लिए परेशान रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। अब ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं। भारतीय डाक विभाग ने रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर ये नई सुविधा शुरू की है और इसके तहत अब लोग अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ खाते खाली, 50% लोगों के पास 20,000 से कम बैलेंस। केंद्र सरकार द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार 87% ईपीएफ खाता धारकों के पास रिटायरमेंट तक 1 लाख रुपए से कम की बचत होती है। बार बार निकासी की आदत से फंड खाली हो रहा है। पेटीएम कंपनी में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब एक ही छत के नीचे आएगा सारा पेमेंट बिजनेस। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपना ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट बिजनेस अपनी ही सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को सौंपने का फैसला किया। ये बदलाव आरबीआई की नई गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, आईआरसीटीसी की नई पॉलिसी है, बिना किसी चार्ज के अब रीशेड्यूल कर पाएंगे टिकट। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक और बड़ी खबर है, अगर प्लान बदल गया तो टिकट का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। आईआरसीटीसी की नई टिकट पॉलिसी आपके सफर को और ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल बनाएगी। रेलवे की नई टिकट पॉलिसी के तहत अब आप अपनी कंफर्म टिकट को रद्द करने की जगह सीधा नई ट्रेवल डेट चुन सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ट्रेन की डेट बदल गई तो टिकट को कैंसिल करने और नुकसान उठाने की कोई जरूरत नहीं, बस तारीख नई चुन लीजिए और सफर कीजिए। ये पूरी सुविधा आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मिलेगी और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अपने तो अपने होते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। हमारे देश के देसी निवेशकों ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। साल 2025 में शेयर बाजार में 6 लाख करोड़ रुपए डाले। और वैसे भी आजकल के डिजिटल जमाने में दोस्तों लोग बाग शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियां भी काफी ले रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो यही ये ताजा अपडेट आप देखिए। मौजूदा साल में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमारे देसी लोगों ने किया है। वहीं भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत भी अंतिम चरण में चल रही है, वाणिज्य सचिव ने जानकारी दी। अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सितंबर में 15 साल से अधिक आयु वालों की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हुई है। फेसबुक से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, 3 साल बाद मेटा ने फेसबुक पर अपना लोकल जॉब लिस्टिंग फीचर फिर से लॉन्च कर दिया है। और इससे दोस्तों होगा क्या कि फेसबुक चलाने वाले यूजर्स को अब अपने आसपास की एंट्री लेवल या सर्विस सेक्टर नौकरियों के लिए सीधे आवेदन करने का मौका मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 का सपोर्ट बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के लिए सपोर्ट बंद करने की बड़ी घोषणा की है। अब यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट और तकनीकी सहायता नहीं मिलेगी और ऐसे में अब आपको विंडोज 11 में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। साथ ही आप देख सकते हैं आईडीसी की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी एप्पल नहीं, जी हाँ, सैमसंग बनी है। सैमसंग ने एक बार फिर मोबाइल मार्केट में बाजी मार ली है। साल 2025 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं। एप्पल का नंबर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं Xiaomi, Vivo ने भी मजबूत प्रदर्शन दिखाया। अच्छा, इसके अलावा पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। यूजीसी ने छात्रों के लिए एक चेतावनी जारी की है। एडमिशन लेने से पहले आप संस्थान की वैधता को जरूर देखिएगा, मान्यता चेक करिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। आयोग ने कहा कि छात्र और अभिभावक किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता की जांच जरूर करें। अभी हाल ही में कई यूनिवर्सिटियां फर्जी करार घोषित हुई हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म के 2 दशक पुराने मामले में सुनाई गई दोषसिद्धि व सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को 15 वर्ष से अधिक आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही दोषी ठहराया जा सकता है, उसके पहले के मामलों में नहीं। 16 साल से अधिक उम्र की बीवी से यौन संबंध दुष्कर्म नहीं। हाईकोर्ट ने 2 दशक पहले सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक की पत्नी याचिका में बदलाव करेंगी। अब 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने की खबर है। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वहीं आप देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। नवजात के सीने पर लिखा था कि मां HIV पॉजिटिव, लेकिन हाईकोर्ट ने अब जमकर फटकार लगाई। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी और खबर थी अस्पताल ने HIV मरीज की पहचान की उजागर। हाईकोर्ट ने कहा था कि अमानवीय है और इसी मामले में अब ताजा अपडेट आया है। माता पिता को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में नवजात शिशु के सीने पर लिखा था कि इसकी मां HIV पॉजिटिव है और इस तरह की एक तख्ती लगाई गई थी। अदालत ने इसे अमानवीय और असंवेदनशील कृत्य बताया था। राज्य सरकार को यह पैसा देना पड़ेगा। भारत में 6750 पेट्रोल पंप चलाने वाली नायरा एनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ने रूस के तेल कारोबार को निशाना बनाते हुए कई तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है। नायरा पर रूस से कच्चा तेल आयात करने का आरोप है। कंपनी का कहना है कि वह सभी भारतीय नियमों का पालन कर रही है और उस पर लगाए गए प्रतिबंध राजनीतिक कारणों से हैं, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि रूस के तेल कारोबार को निशाना बनाने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने बुधवार को कई तेल कंपनियों पर 90 तरह के नए प्रतिबंध लगाए हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, बिहार की जनता नीतीश को फिर से सत्ता सौंपेगी। केसी त्यागी ने कहा एनडीए 175 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इधर आप देखिए, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद के बीच ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की
चर्चाएं भी चल रही हैं। ज्योति सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट करके ये पूछा कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। ज्योति सिंह के फेसबुक पोस्ट पर यूजर ने कई तरह के कमेंट भी किए। किसी ने लिखा है लड़ना चाहिए, किसी ने लिखा है पवन सिंह के बिना आप कुछ भी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिखा है कि पहले आप अपना घर बचाइए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मंत्री ओपी राजभर ने बिहार में 47 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बिहार चुनाव में बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 12 नाम थे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम है। तेजस्वी के खिलाफ सतीश कुमार को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही महागठबंधन की सीटों का आज ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है और ये स्थिति लगभग दोनों पार्टियों एनडीए और महागठबंधन में बराबर बनी हुई है और यही वजह की सीट और उम्मीदवार की घोषणा किए बगैर पार्टियां उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही हैं। औरंगाबाद में बीजेपी जिला महामंत्री ने इस्तीफा दिया, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसे अपडेट है। त्रिविक्रम नारायण को टिकट मिलने पर समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। बक्सर से आनंद मिश्रा बने बीजेपी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। आईपीएस रहते ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं बिहार चुनाव एलजेपीआर की पहली लिस्ट में 14 कैंडिडेट के नाम है। गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट मिला है। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे चुनाव लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत मिल गई है। सशर्त इजाजत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी। हालांकि ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है और इस दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण 200 पार हो गया है। ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। वहीं आप देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर के सभी रेड कैटेगरी उद्योगों में रियल टाइम निगरानी भी अनिवार्य कर दी है और इस कदम से उद्योगों के प्रदूषण स्तर पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीपीसीआर और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के दायरे को बढ़ाने को मंजूरी दी है। राउस एवेन्यू स्थित ये अदालतें अब पूर्व जनप्रतिनिधियों के मामलों की भी सुनवाई करेंगी। गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस को सौगात 653 करोड़ के 26 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। हरियाणा में विदेश यात्राओं पर सख्त पैरा। मंत्रियों विधायकों को अब वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। नई आचार संहिता जारी हुई है। हरियाणा सरकार ने विदेश यात्राओं को लेकर ये नई आचार संहिता जारी की है। मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अब वित्त विभाग से पूर्व वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सरकारी खर्च पर अधिकारियों को साल में एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति होगी जो 3 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिना अनुमति विदेश जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा में महिलाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए भी ऐतिहासिक फैसला। शॉपिंग मॉल और कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने को हरी झंडी दी गई है। यानी हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रात्रि पारी में काम करने की अनुमति दी है। अब महिलाएं शॉपिंग मॉल, कारखानों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, बशर्ते उनकी लिखित सहमति हो, सुरक्षा और परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड आटे की जगह गेहूं दिया जाएगा, क्योंकि फोर्टिफाइड आटे के जल्दी खराब होने की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही जादू का खेल दिखाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। स्कूलों में जादू का खेल दिखाने के नाम पर कोई भी स्कूल छात्रों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। वहीं किसान नेता चढ़ूनी ने डीएफएससी को थप्पड़ मार दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डीएफएससी राजेश कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। विवाद के बाद पुलिस ने चढ़ूनी समेत 30 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया था। वहीं हरियाणा में एएसआई जान देने के मामले में भी अपडेट आया है। आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा में आईपीएस मामले में 90 दिन अंतिम संस्कार हुआ। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। 2 मंत्री भी पहुंचे। डीजीपी को छुट्टी पर भेजने पर परिवार माना। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 200 करोड़ के पार ऑर्गेनिक खेती ठगी का व्यापार। पंजाब हरियाणा में डॉक्टर और कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब और हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर किसानों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मामले में द प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 के तहत कई गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। मुनाफे का लालच देते थे, निवेश करो कुछ ही महीनों में पैसा डबल हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, ऐसे लालच देते थे। साथ ही आप देखिए, दिवाली से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम हुई। अमृतसर में 3 हैंड ग्रेनेड मिले। खेत से आरडीएक्स भी बरामद हुआ। टेप से लिपटा हुआ एक बैग मिला। हरियाणा में ठंड तोड़ सकती है 15 साल का रिकॉर्ड। अक्टूबर में ही 15.5 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के सहयोग से बाढ़ का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। संगरूर से जुड़ा अपडेट है। बाढ़ पीड़ितों को 3.5 करोड़ का मुआवजा दिया गया। चलिए बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि चढ़ावे की राशि से नहीं बनेगी सड़कें। धन देवता का है, सरकार का नहीं। वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पर भी रोक लगाई गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, हिमाचल सरकार अब मंदिरों में चढ़ावे का जो पैसा है वो सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट ने दान की गई धनराशि का
दुरुपयोग रोकने के लिए मंगलवार को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दान की रकम से मंदिर कमिश्नर व मंदिर अधिकारी को वाहन भी नहीं खरीदे जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने 3% डीए की घोषणा की है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अक्टूबर की सैलरी के साथ भुगतान होगा। हिमाचल सरकार ने 28 स्कूलों का दर्जा घटाया। शिमला की सबसे ज्यादा 22 पाठशालाएं शामिल। 5 से कम स्टूडेंट्स एनरोलमेंट के कारण ये फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश में 500 क्विंटल मिठाइयां बेचेगा मिल्क फेड देसी घी में बनी 30 काउंटरों पर मिलेगी। क्वालिटी जांचने के लिए टीमें भी गठित की गई है। साथ ही आप देखिए हिमाचल बोर्ड में 9वीं और 12वीं तक के परीक्षा फॉर्म भरने की जो समय सीमा है वो बढ़ गई है। 31 अक्टूबर तक का समय रहेगा। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूदा वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 61 नक्सली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। 15 अक्टूबर को उन्होंने आधिकारिक तौर पर सरेंडर किया है। उत्तराखंड में दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ गया है। बोनस भी जारी हुआ है। 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वायरल फैला है। 9 लोगों की जानें चली गई है। अल्मोड़ा में तेजी से एक वायरल फैल रहा है। अचानक प्लेटलेट्स गिरे और जानें चली गई। वहीं इंदौर में किन्नरों का बड़ा हंगामा देखने को मिला है। 20 से ज्यादा ने फिनाइल पी लिया। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। आपसी विवाद के चलते ये घटना हो गई। झारखंड सरकार ने सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने कहा कि गहन जांच के बाद भी पेपर लीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सरकार ने कहा कि भविष्य में कोई नया सबूत मिलने पर मामले की दोबारा जांच की जा सकती है। सरकार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर की घेराबंदी कर दी। बम निरोधक दस्ते को बुलाकर तलाशी अभियान भी चलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और पत्र भेजने वाले की तलाश जारी है। बुधवार को एक धमकी भरी ईमेल मिलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आप देखिए राजस्थान में आरएएस परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। टॉप 10 में अजमेर और नागौर जिले से 3 कैंडिडेट हैं। टॉप 3 कैंडिडेट अजमेर जिले के ही हैं। अजमेर जिले के डूंगरिया कला गांव के रहने वाले कुशल चौधरी ने आरएएस 2023 में टॉप किया है। आईआईटी जोधपुर ने बनाई रॉकेट को भेजकर वापस लाने की तकनीक। खुद हवा से ले सकेंगे ऑक्सीजन। समुद्र का पानी भी होगा साफ। धमाकों के झटकों से भी बचाएगा। दरअसल आईआईटी जोधपुर ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तरह अंतरिक्ष से रॉकेट को वापस लॉन्चिंग पैड पर लाने की टेक्नोलॉजी विकसित की है। साथ ही आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने देश भर में जीएम फूड की बिक्री और आयात पर रोक लगाई है। कहा कि एफएसएसएआई 6 महीने में रेगुलेशन बनाए। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाई कोर्ट ने देश भर में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड की बिक्री, निर्माण, वितरण और आयात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि देश के किसी भी बंदरगाह से जीएम फ्री टैग के बिना किसी भी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं किया जाएगा। देश में आयात होने वाले सभी खाद्य पदार्थों पर जीएम फ्री टैग अनिवार्य रूप से लगे होने चाहिए। जीएम फूड क्या होता है आपको बताएं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वह होता है दोस्तों जिसके बीज लैब में तैयार किए जाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। और वैसे आपको बताएं भारत में सोयाबीन, कैनोला और मक्का से प्राप्त तेल और फीड सामग्री आयात की जाती है। केवल बीटी कपास ही एकमात्र जीएम फसल है जिसे घरेलू स्तर पर उगाने की अनुमति है। और वैसे आपको बताएं कि कई देशों में जीएम फूड को बैन किया हुआ है ना। और मोबाइल फ्रॉड पर सख्ती। राजस्थान में 1,28,000 हैंडसेट ब्लॉक किए गए। 21 लाख मोबाइल कनेक्शनों को बंद किया गया। वहीं 769 सिम विक्रेताओं को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। मोबाइल फ्रॉड और सिम के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए दूर संचार विभाग ने देश भर में ये बड़ी कार्रवाई की और विभाग ने अब तक 39,48,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए हैं और करीब 5 करोड़ 21 लाख मोबाइल कनेक्शन को बंद किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के अलवर से आ रही है। अलवर के कठुमर कस्बे में लक्ष्मणगढ़ रोड पर एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री में जांच के दौरान सड़ा हुआ पल्प और खराब सॉस मिला। बदबू और गंदगी के कारण टीम ने करीब 9,000 किलो माल मौके पर ही नष्ट कराया। फैक्ट्री के पास लाइसेंस भी नहीं था। फैक्ट्री को फिलहाल बंद करवा दिया गया और मालिक पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ब्यावर में 27 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मंजूरी दी गई है। राजस्थान ब्यावर से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान के जयपुर में बुधवार को सीएमएचओ फर्स्ट ने कार्रवाई करते हुए चोमू के अंदर 2727 किलोग्राम मिलावटी मावा मिल्क केक नष्ट कराया। इसके अलावा 100 किलोग्राम मिलावटी पनीर भी नष्ट कराया गया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान में एक और बड़ा अपडेट। परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े और गलत निवास प्रमाण पत्र के उपयोग पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। परिवहन विभाग की ओर से वाहन पंजीयन, लाइसेंस और ट्रांसफर के लिए केवल रजिस्टर्ड किरायानामा को ही निवास प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अपंजीकृत या साधारण किरायानामा अब किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। वहीं आप देखिए राजस्थान में फ्लैट और हाउसिंग सोसाइटी वालों को भी सोलर का फायदा मिलेगा। अपनी खाली जमीन पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली बिल में छूट ले सकेंगे। यानी राजस्थान में अब किराएदार और फ्लैटों में रहने वाले लोग भी सोलर सिस्टम से उत्पन्न बिजली का लाभ ले पाएंगे। इन्हें रूफटॉप, बालकनी, जमीन, पानी के ऊपर या किसी ऊंचे ढांचे पर भी लगाया जा सकेगा। यानी अब इस फैसले से राजस्थान में अब किराए पर रहने वाले लोग, फ्लैट मालिक
मालिक और हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य भी सोलर ऊर्जा का फायदा उठा पाएंगे, भले ही उनके पास अपनी छत न हो। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 3 दिन बूंदाबांदी, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग में असर दिखाई दे सकता है। भोपाल, उज्जैन में धूप खिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को अब 55% महंगाई राहत। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एरियर का जिक्र नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार ने 4.5 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। हालांकि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बढ़ोतरी को लेकर असंतोष जताया है और सरकार से कर्मचारियों के समान जनवरी 2025 से वृद्धि देने की मांग की है। मंदसौर में दिवाली के लिए यातायात व्यवस्था लागू हो गई है। 5 दिन बाजार में 3 से 4 पहिया वाहनों की नो एंट्री। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग का आदेश रद्द किया है। 45 साल बाद सेवानिवृत्त शिक्षक को राहत मिली। बकाया वेतन देने के आदेश दिए गए। साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर नगर निगम क्षेत्रों में ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के बाद ई बसों का संचालन इन शहरों में होने लगेगा। भारत सरकार से 972 ई बसें मिलेगी। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के हित में 3 बड़े फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में 3 बड़े फैसले लिए। सोयाबीन उत्पादक किसानों को फसल का पर्याप्त दाम दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू करने को मंजूरी दी गई। मोटे अनाज उगाने वाले जनजातीय किसानों से पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी सरकार खरीदेगी। वहीं रेशम उत्पादन इकाई लगाने वाले सामान्य वर्ग के किसानों को रेशम समृद्धि योजना के तहत 3,75,000 रूपए और SC/ST वर्ग के किसानों को 4.5 लाख रूपए का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। सोयाबीन की बिक्री 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक होगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक और OBC वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार बड़े कोचिंग संस्थानों में अपने खर्च पर ट्यूशन और ट्रेनिंग दिलाएगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। सड़क पर मवेशी तो न ली जाए, टोल टैक्स हस्तक्षेप याचिका। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोग भी जिम्मेदार हैं। दरअसल नेशनल हाईवे समेत प्रदेश की सड़कों पर मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को लेकर एक जनहित याचिका के साथ ही एक हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई है, जिसमें बिलासपुर से लेकर जांजगीर तक नेशनल हाईवे पर मवेशियों के झुंड की तस्वीरें लगाई गई और इसमें यह कहा गया कि NHAI यदि नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो टोल वसूलना गलत है। हालांकि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और BD गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़क पर मवेशियों के बैठने के लिए आम लोग भी बराबर जिम्मेदार हैं। फिलहाल मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में व्यक्तिगत शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा पर रहेगी सरकारी छुट्टी। 21 अक्टूबर को बंद रहेंगे दफ्तर और बैंक, सचिव ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों और आम जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। गोवर्धन पूजा पर्व 21 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप छत्तीसगढ़ से आ रही है। जांजगीर चांपा के 366 समेत प्रदेश के 10,463 स्कूलों का अस्तित्व अब शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड से मिटने जा रहा है। DPI ने गाइडलाइन जारी की है। पोर्टल से पुराने स्कूलों के UDIS नंबर हटाए जाएंगे। PM मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 नवंबर को 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री जी। नई विधानसभा भवन का भी लोकार्पण होगा। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ में जापानी इंसेफेलाइटिस का भी खतरा है। 23 लोगों के लिए ब्लड सैंपल लिए गए। सरगुजा जिले को लेकर अपडेट है। सुअरों में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन जानवरों के संपर्क में आने वाले लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन की तारीख बढ़ गई है। अब विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व CM बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने निर्वाचन को चुनौती दी। विधायकी खत्म करने की मांग की गई है। यूपी से जुड़े अपडेट में आप देखिए लखनऊ में 54 की जगह 1018 पटाखा दुकानें लगेगी। 5 दिन बेच पाएंगे। पुलिस ने कहा कि लाइसेंस धारकों से ही खरीदें। वहीं दीपावली और छठ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त हो गई है। DGP ने आदेश जारी कर दिया है। संभल में नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहन तालाब मामले में स्टे लगा दिया है। संभल के मोहन तालाब भूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और ऐसे में स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। 112 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी को तर्क संगत बनाने जा रही है। मुख्य सड़क का सर्किल रेट अब गलियों की संपत्तियों पर लागू नहीं होगा। सर्किल रेट के मानकों को घटाकर 15 किया जाएगा, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान नियम लागू होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज दिवाली के अवसर पर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए 200 विशेष बसें चलाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश रोडवेज ने चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा अपडेट आप देखिए। रबी सीजन में सरकार तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी हुई है। इस बार किसानों को तिलहन के 5.5 लाख बीज मिनी किट का फ्री वितरण किया जाएगा और इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने की नई टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी योजना लागू हुई है, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में लोगों की सहायता करने वालों को सरकार 25,000 रूपए देगी। राहवीर योजना को उत्तर प्रदेश में बुधवार को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। राहवीर वह व्यक्ति होगा जो मोटर वाहन दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करके
गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और इस दौरान यदि व्यक्ति की जान बच जाती है या गंभीर चोटों से व्यक्ति को राहत मिलती है तो पुरस्कार मिलेगा। जो लोग उसे हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे 25,000 रुपए का इनाम देगी सरकार। साथ ही आप देख सकते हैं 32 देशों के सेना प्रमुख ने ताजमहल देखा, परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई, भव्यता को देखकर कहा वाह ताज। मेरठ में 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रूट डायवर्सन होगा। निर्धारित रूट से ही आ जा सकेंगे भारी वाहन और रोडवेज बसें, ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ में 8 क्विंटल नकली खोया पकड़ा गया। टेलकम पाउडर रिफाइंड केमिकल मिलाकर बनाया गया। दीपावली में खपाने की तैयारी हो रही थी। बड़ी खबर 17 अक्टूबर से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे। दीपावली पर 1 रुपए में लीजिए BSNL का सिम। प्रयागराज में BSNL ने दीपावली बोनजा ऑफर का ऐलान किया है। साथ ही आप देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दीपावली के मौके पर घर खरीदने वालों को विशेष छूट का ऐलान किया है। LDA में पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट बुकिंग करने पर 1 से 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। ये फेस्टिव ऑफर 22 अक्टूबर तक की है। साथ ही आपको बताएं अयोध्या भी एक बार फिर रोशनी के महासागर में डूबने को तैयार है। 19 अक्टूबर को होने वाले 90वें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 26,11,101 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है, जबकि 28 लाख से ज्यादा दीपक राम की पैड़ी सहित आसपास के घाटों पर जलाए जाएंगे। वाराणसी में 13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत। 1 लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य है। सुलह समझौतों के आधार पर केस को खत्म किया जाएगा। झारखंड में भी सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। दिवाली और छठ में मौसम साफ रहेगा। वहीं झारखंड की जेलों में 1965 पद खाली हैं और अब 1912 अतिरिक्त पद सृजित होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड निजी स्कूल एसोसिएशन समेत अन्य निजी स्कूल संचालकों की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर बड़ा अपडेट दिया है। अदालत ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के साल 2019 की नियमावली के तहत दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए जमीन को अनिवार्य बताया गया है। अदालत ने साफ कहा कि 2019 से पहले से संचालित निजी स्कूलों पर फिलहाल ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अगली सुनवाई अब 18 नवंबर निर्धारित हुई है। वहीं आप देखिए ओप्पो ने पेश किया एंड्रॉइड 16 बेस्ड कलर OS 16। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज के साथ भारत में डेब्यू करेगा। अब जानते हैं सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 562 रुपए बढ़कर 1,26,714 के ऑल टाइम हाई पर रहे। चांदी की कीमतें 4,100 रुपए घटकर 1,74,000 रुपए प्रति किलो पर रही। राशिफल जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए दिवाली के दिन भगवान शिव जी को चढ़ाएं ये चीजें। महादेव जी की कृपा से बिगड़े हुए काम बनेंगे। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के पूजन के साथ ही भगवान शिव जी का अभिषेक करना भी बहुत ही शुभ होता है और ऐसा माना गया कि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से महादेव जी की विशेष कृपा मिलती है, सभी बिगड़े हुए काम बनते हैं। दिवाली के दिन आप शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं। वहीं शिवलिंग पर कच्चे चावल भी चढ़ाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। दिवाली के दिन शिवलिंग पर आप गंगा जल और दूध भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही दिवाली के दिन शिवलिंग पर आप गेहूं भी चढ़ा सकते हैं, संतान सुख मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं आज का राशि बल। आज 16 अक्टूबर का राशि बल। मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृष राशि के लोगों के काम पूरे होंगे। कर्क राशि वालों का रुका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है। मिथुन राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा। तुला राशि वाले लोग बड़ा फैसला ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की मेहनत से तरक्की के रास्ते खुलेंगे। धनु राशि के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में सफलता मिलेगी और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर दोस्तों नहीं करते हैं तो फिर मन बहुत ज्यादा दुखता है। जब हम आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद जब वीडियो पर लाइक और शेयर हमें नहीं मिलते हैं तो फिर वो मजा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।